अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, लखनऊ के बाद कॉलिन कैंपबेल फिर कानपुर की तरफ बढ़ा, जहां तात्या टोपे मौजूद था। फतेहगढ़ में भी तसादुम हुआ, इनकलाबी पसपा हो गए। अंग्रेज़ों ने यहां नादिर खान को फांसी दी, जो नाना साहब के साथ जंगों में शरीक हुआ था। फांसी पाते वक्त उस बहादुर ने हम वतनों को पुकार कर कहा, अपनी तलवारें उस वक्त तक मयान में न करना जब तक अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल न हो जाए। 16 अगस्त 1857 ईस्वी को कानपुर में इनकलाबी फ़ौजों की शिकस्त के बाद तात्या टोपे ने ग्वालियर जाकर फ़ौज जमा कर ली और कालपी तक ले आया। यहाँ कानपुर में कॉलिन कैंपबेल कुछ अंग्रेज़ी फ़ौज को विंडम की मातेती में छोड़ गया था। जब तात्या टोपे को इत्मीनान हो गया कि कॉलिन कैंपबेल लखनऊ पहुंचकर जंग में उलझ चुका है, तो वो फ़ौरन कानपुर की तरफ बढ़ा और शिवराजपुर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ी फ़ौज की रसद काट दी गई। उधर से अंग्रेज़ी फ़ौजें भी तात्या टोपे का मुकाबला खेल समझकर बढ़ रही थीं। चुनाचे 26 नवंबर 1857 ईस्वी को पांडू नदी के करीब तसादुम हुआ। अंग्रेज़ी फ़ौजें बदहवास होकर पसपा हो गईं और अब आधा कानपुर आज़ाद हो गया था। अगले दिन अंग्रेज़ी फ़ौजों ने फिर हमला किया, मगर इस बार पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह शिकस्त नसीब हुई। बड़े बड़े अफसर मारे गए, फ़ौज बुरी तरह तबाह हो गई। कॉलिन कैंपबेल लखनऊ से कानपुर की तरफ आ रहा था कि तात्या टोपे की फ़ौजों ने उसको रास्ते ही में जा लिया ताकि पुल पार न कर सकें। दुश्मन भी इरादा भांप गया और 30 नवंबर को पुल पार करके कानपुर में दाखिल हुआ। नाना साहब और कुंवर सिंह भी कानपुर में मौजूद थे। 1 और 2 दिसंबर 1857 ईस्वी को जंग हुई। कॉलिन कैंपबेल ने इनकलाबी फ़ौजों की दानी सिमत कमज़ोर देखकर उस तरफ से हमले का इरादा किया, मगर बराह रास्त मुकाबला दुश्वार था। लिहाजा उसने पहले बाएं बाजू और कलब पर बनावटी हमला शुरू कर दिया। ये देखकर इनकलाबियों ने अपनी पूरी ताकत उसी तरफ मरकूज़ कर दी और इस तरह इनकलाबी फ़ौजों को गलत सिमत में उलझाकर अंग्रेज़ी फ़ौजें दानी तरफ से अचानक टूट पड़ीं। मगर यहाँ ग्वालियर के दस्तों ने खौफनाक आग बरसाना शुरू कर दी, तो सिख फ़ौजें विलियम पील की सरकर्दगी में आगे बढ़ीं और ग्वालियर की फ़ौजें पीछे हट गईं। चंद मामूली तसादमों के बाद 9 दिसंबर 1857 ईस्वी को शिवराजपुर पर फिर तात्या टोपे की फ़ौजें दुश्मनाने वतन के मुकाबिल हुईं और यहाँ भी उन्हें पसपा होना पड़ा। कॉलिन कैंपबेल अब बिठूर आया। नाना साहब के आलीशान महलात को लूटा और मस्मार किया, मंदिरों को ज़मीं बोस कर दिया। नाना साहब और तात्या टोपे हाथ न आ सके तो उनका बदला अंग्रेज़ों ने बिठूर के दरो दीवार से ले लिया। दोस्तों, दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ी पंजों में आ चुका था। कानपुर में हज़ारों बहादुर इनकलाबी निसार हो चुके थे। लखनऊ के बेशुमार सूरमाओं ने जाम शहादत नोश कर लिया, मगर उनकी हिम्मतें बदस्तूर बुलंद थीं कि वो अपने कौम मुल्क पर कुर्बान हो गए। चप्पे चप्पे पर अपने खून से गुलकारियाँ करके दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान ने मुफलिस और बेकस हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के बढ़ते हुए सैलाब को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। कॉलिन कैंपबेल को अब भी गज़बनाक इनकलाबियों का मुकाबला दुश्वार था और जबकि वो कानपुर चला गया था, इनकलाबी फ़ौजें मौलाना अहमदुल्ला शाह और दूसरे रहनुमाओं की सरकर्दगी में दुश्मनाने कौम को फिर सरे मैदान ललकार रही थीं। अंग्रेज़ों ने राजा नेपाल से मदद मांगी और तहरीक आज़ादी का सर कुचलने के लिए 23 दिसंबर 1857 ईस्वी को उसकी फ़ौजें औध की तरफ बढ़ने लगीं। उस दौरान में बेनी माधू, राजा नादिर खान और मोहम्मद हुसैन ने बनारस के कुर्ब जवार का इलाका आज़ाद करवा लिया था। कॉलिन कैंपबेल अब फतेहगढ़ पर अचानक हमला करना चाहता था ताकि बागियों को चारों तरफ से घेर ले। करीबी किला फर्रुखाबाद में इनकलाबियों ने गोला बारूद और कारतूसों का ज़बरदस्त कारखाना बनाया था। यहाँ के बागी ये तमाम सामान बर्बाद किए बगैर ही फरार हो गए, हत्ता कि उन्होंने कश्तियों का पुल भी बर्बाद न किया। इस तरह 3 जनवरी 1858 ईस्वी की शाम को अंग्रेज़ी फ़ौजें फर्रुखाबाद के किले पर काबिज़ हो गईं। अब उस इलाके में अमन कायम करने का काम शुरू किया गया और ये काम भी हसब दस्तूर अंग्रेज़ी फ़ौज ने इंतहाई जांफशानी से अंजाम दिया। सैकड़ों बेगुनाह शहर के चौक में पीपल के दरख्त की शाखों पर फांसी पर लटका दिए गए। रोहिलखंड और औध अब भी बागियों के कब्ज़े में थे, लेकिन फतेहगढ़ की शिकस्त ने रोहिलखंड का रास्ता साफ कर दिया।
इसलिए अब कॉलिन कैंपबेल पहले बरेली और शाहजहांपुर की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन गवर्नर जनरल की राय में ओध ज़्यादा अहमियत रखता था। लिहाजा अंग्रेज़ी फ़ौजें ओध की तरफ बढ़ीं और 19 फरवरी 1858 ईस्वी को चांदा पर इनकलाबियों से तसादुम हुआ, जिनकी कमान बंदा हसन और मेहदी हसन कर रहे थे। दूसरी बार सुल्तान में सख्त मुकाबला हुआ और यहाँ गफूर बेग इनकलाबी दस्तों के सिपहसालार थे। दोस्तों 25 फरवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेज़ी और नेपाल की मुत्तहिदा फ़ौजें दरियाए घाघरा पार करके अंबरपुर आईं और एक किले पर हमला आवर हुई, जिसमें सिर्फ 34 आदमी थे, मगर ये 34 जांबाज मुकाबले पर डट गए। आखिर दम तक पामर्दी और इस्तकलाल से मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि उनमें से हर एक मौत से हमकिनार हो गया। दूसरी तरफ जनरल फ्रैंक अपनी फ़ौजें लेकर बढ़ रहा था, जो सुल्तानपुर और बुदायूं में कमांडर बंदा हसन और नाजिम मोहम्मद हुसैन से जंग कर चुका था। लखनऊ से भी एक फ़ौज मुकाबले के लिए आ गई, मगर 3 फरवरी 1858 ईस्वी को उसको पसपा होना पड़ा और इस तरह अंग्रेज़ी फ़ौजों के दस्ते जो लखनऊ पर मुख्तलिफ सिमतों से बढ़ रहे थे, करीब तर होने लगे। दोस्तों उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।